मेरा है मन सुंदर। जीजू जीजू आप तो रोकिए ना रात को प्लीज। बोले ना वो घर छोड़ के नहीं जाए, प्लीज आप रोकिए ना उन्हें। नहीं जूही, जाने दो। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। किसी को छोड़कर किसी और के साथ आगे बढ़ने का भी पूरा हक है। अपने लिए किसी को रोकना सही नहीं होता। नाहर जी आगे बढ़ना चाहते हैं, इसीलिए वो मुझे रोकना नहीं चाहते। जाओ रोही, स्पर्श के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं, मैं रोही को ऐसे जाने नहीं दे सकती। मुझे रोही का चेहरा सबके सामने लाना होगा, फिर तो जीजू खुद ही उसे रोक लेंगे। राहत जी सब एक बार जाने से पहले मिल लीजिए ना इससे। आप इसके दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। देव मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना। हे भगवान, ये राहत ही रोई थी और तभी नाहर जिसके आगे पीछे घूमते रहते थे। अगर ये घर में आ गई तो मेरा बाहर जाना तय है। जीजू जीजू देखिए ना वो राहत नहीं हुई है हमारी। अब तो रोक दीजिए ना, आप उसे प्लीज उसे जाने जानता हूँ, जानता हूँ ये रूही है, और अगर इसे जाना है तो प्लीज जाने दो। क्या बेटा, तुम जिन दिनों से राहत होकर इस घर में रह रही थी और सबको बिना बताए इस घर से जा रही हो, आखिर क्यों? रतन, ये जा रही है तो इसे जाने दो। पहले भी ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी। अब हम सबको इसके बिना जीने की आदत पड़ गई है ना, तो इसे जाने दो। अब ये वापस इस घर में नहीं आ सकती। पापा जी, दादी जी बिल्कुल सही कह रही है। मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर रहेगा। रना रना रनु रेना रे नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया नजरिया लागे नहीं कहीं
कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जिससे रूही वापस घर आ जाए। मुझे नहीं पता क्या, लेकिन आपको ही कुछ करना होगा। बेटा बस शांत हो जाओ बेटा। मैं जानती हूँ आपको अपनी मासी की याद आएगी, लेकिन आप देखना आपकी मासी बहुत जल्द वापस आएगी। रना रना रनु नजरिया लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं। लगता है तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई है, तुमने ये जो दुपट्टा हटा दिया। खैर लाओ, मैं तुम्हारा सामान अंदर रख देता हूँ। जल्दी चलो, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। कहाँ खो गई? अभी चलो, मुझे बहुत खास इंसान से मिलवाना है तुम्हें। हरजी क्या? हरजी ये हरजी आप हाथ में खून आ रहा है। मैं फर्स्ट एड किट लेकर आ रही हूँ आपके लिए। जल्दी से बाथरूम में जाकर चेंज करने के बहाने ये मंत्र अच्छे से याद कर लेती हूँ। मुझे याद क्यों नहीं होगा मुझे? इस मारिया का सच तो मैं प्रतीक के पापा के सामने लाकर रहूंगी। इतने दिनों से इस कमरे में रह रही हूँ, उसके सारे सबूत इकट्ठा कर लिए मैंने। बस मुझे जल्दी जल्दी वो सबूत इकट्ठा करना। अब होगा सनसनीखेज खुलासा। नहीं, मैंने चश्मा कहाँ रख दिया? मुझे ठीक से याद है मैंने बाहर रखा था हॉल में। यहाँ मेरा चश्मा यहाँ कैसे? ईसा मसीह की फोटो, क्रॉस, ये सब हमारे घर में क्या कर रहा है? ये भी पूनम की साड़ी के साथ। चाय लाई हूं, ठंडी हो जाएगी फिर। आपके हाथ का टैटू कहाँ गया? टैटू? मैं? मत रो प्लीज मेरी प्यारी जूही। अपने बेटों का नाम बताइए। इसका नाम पूनम की दादी। दादी।
इसका मतलब ये मेरी पूनम नहीं, मारिया है। बेटा बस 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 चुप हो जा बेटा, क्या हो गया तुझे? अरे कोई चुप कराओ ना उसे। ऐसा लग रहा है जैसे कान में से खून निकल। मैं क्या करूं, देखो ना मैं कोशिश कर तो रही हूँ। अब ये एक बार हेल्प करना। बस बेटा बस चुप हो जा, चुप हो जा, बस क्या हो गया तुझे? ये देख, दूध पियेंगे, हाँ है ना बेटा, चुप। दादी, अरे कोई चुप कराओ ना उसे। क्या मैं क्या किया? देखिए ना मुन्नी डर गई है और रोने लगी है वो। अरे बच्ची है छोटी सी, बता दी। हाँ तो चुप कराओ ना उसे। से रोए जा रही है। मुन्नी बेटू क्या हुआ? बेटू रोते नहीं है। बस बेटा चुप हो जा, चुप हो जा, बस बेटा बस 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 चुप। रुक जा बेटा, मुझे देखने दे। बैठो जूही बैठो। मैं इसके नाभि में अभी हींग वाला तेल लगा देती हूँ, इसे गैस बन गई होगी। मुन्नी चुप हो जा बच्चा। समर, मम्मी जी इसे तो बुखार है, इसका बदन गर्म हो रहा है, देखिए ना। समर तुम जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ ना, देखो तभी नहीं चुप हो रही है, तभी इतनी देर से रोई जा रही है। तुम प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मैं कॉल करता हूँ। फ्रेश होकर आके आ गई देखिए। असल में मैं इतनी ज्यादा टेंशन में थी, परेशान थी पलक को लेकर के। देखिए गायत्री मंत्र वो कैसे मैं भूल जा रही थी। अब चलिए गायत्री मंत्र का पाठ करके मैं आपको सुनाती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः। मुझे पता है कि आपको गायत्री मंत्र आता है। हाँ, हड़बड़ाहट में, घबराहट के मारे आप शायद भूल गई होंगी, है ना? वो कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। अब देखिए मैं भी कैसे अपना चश्मा भूल गया था यहाँ। वो मेरे दोस्त है ना शर्मा जी, वो याद है? उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा उन्हें मिलने के लिए। ठीक है, आप आराम कीजिए यहाँ पे, ठीक है? मैं चलता हूँ। हाँ। अरे ये साड़ी यहाँ क्या कर रही? साड़ी तो मैं आजकल पहनती ही नहीं हूँ। चलिए पूनम, मैं चलता हूँ। जी हाँ जीसस, इतना टफ। रोही, I love you. I love you too, I love you too, I love you too. हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। तुम्हें ये वाली रिंग पसंद है? तो बहुत सुंदर है। जरा पहन के देखो तुम्हारे साइज की है या नहीं। रोही, तुमने इतनी आसानी से मेरे दिल को इतनी गहरी चोट पहुंचा दी, इतनी गहरी चोट दे दी तुमने मुझे। कैसे रोही, कैसे? ठीक है रोही, तुम्हारी ये चोट भी मुझे मंजूर है, मंजूर है मुझे भूलकर आगे बढ़ना चाहती हो ना तुम रोही? बढ़ो आगे,
मैं दुआ करूंगा रोही कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं दुआ करूंगा। जी आप आइए, आपके हाथ से बहुत खून बह रहा है, आप पट्टी करवा लीजिए। मैं ठीक हूँ। हाँ जी, आप पट्टी करवा लीजिए। हाँ जी जी एक काम करोगी क्या प्लीज? जी जी बोलिए। ये कमरा अच्छे से साफ करवा देना और रूही का जो भी सामान सब किसी कोने में रख देना प्लीज। हाँ जी। एक सेकंड, मैंने क्या सुना ये नार जी ने वही कहा जो मैंने सुना। नार जी रूही का सामान बाहर फेंकवा रहे हैं। इसका मतलब नार जी रूही को बुलाकर आगे बढ़ेंगे। हे भगवान तेरा लाख धन्यवाद। हे भगवान मैं पक्का 51 नारियल चढ़ाऊंगी आपके नाम के लिए। मैं नार जी रूही को बुलाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। डॉक्टर मुन्नी ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए मैंने बुखार की दवाई तो दे दी है, लेकिन ज्यादा रोने की वजह से इनकी सांसें अटक रही हैं। और बच्चों में ऐसा तभी होता है जब इनसे कोई उनकी प्यारी चीज दूर हो जाए, जैसे कोई खिलौना या फिर कोई अपना। देखिए बच्चे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए जो इनके करीब होता है या फिर जिनके साथ ही सिक्योर फील करते हैं, ऐसे लोगों से उनका बहुत गहरा बॉन्ड बन जाता है। और ऐसा इंसान अगर इनसे दूर हो जाए तो बच्चे वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। रूही समर, मुन्नी तब से रो रही ना जब से रूही घर छोड़ के गई है। और पहले भी रूही जब आई थी उसी को देखकर मुन्नी चुप हुई थी ना। मुझे लगता है कि मुन्नी ना रूही को याद करिए। हमें रूही को वापस लाना होगा प्लीज। डॉक्टर रूही ना अभी किसी काम से घर से बाहर गई है, अभी तो नहीं आ सकती। आप कोई दवाई दे दीजिए ना अच्छी सी, जिससे मुन्नी ठीक हो जाए। देखिए इतने छोटे बच्चे को ज्यादा दवाइयाँ देना ठीक नहीं होगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आप प्लीज थोड़ी देर के लिए उन्हें यहाँ बुला लेंगे तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। आप इसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा दीजिए, मैं वहीं ट्रीटमेंट कर पाऊंगी। मेरी मुन्नी बहुत छोटी है, वो हॉस्पिटल इतने दिनों से रूही मुन्नी का ख्याल रख रही थी, उसे खिला पिला रही थी, तो मुन्नी को भी तो आदत होगी ना रूही की। और बच्चे तो बड़ों की तरह नहीं होते ना कि झट से रिश्ते तोड़ते। समर, मुझे नहीं पता, तुम रूही को यहाँ लेकर आओ, कैसे भी कुछ भी करो, तुम रूही को लेकर आओ। मुन्नी परेशान हो रही है, मुझे रूही चाहिए। फिक्र मत करो, मैं अभी रूही भाभी को कॉल करता हूँ। रूही भाभी यहाँ जरूर आएंगी। कोई जरूरत नहीं है रूही को फोन करने की। दादी, रूही अब इस घर में कभी नहीं आएगी। दादी मेरी बच्ची को रूही भाभी की जरूरत है और मैं उसे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। समझ, छोटी बच्ची है वो। जितनी जल्दी रूही से रिश्ता बनाया है ना, उतनी ही जल्दी रूही को भूल भी जाएगी। थोड़ी देर रोएगी, फिर थककर खुद सो जाएगी। माँ, आपने एक छोटे बच्चे के लिए ऐसा बोल भी कैसे दिया? हमारी बच्ची तकलीफ में है। अगर रूही के बुलाने से सब कुछ ठीक होता है तो उसको बुलाने में हर्ज क्या है? समर बेटा, तू कॉल कर रूही को और रूही को बुला जल्दी से। रतन जी वो मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, समझे? भाभी का कॉल नहीं लग रहा। समर, वर्ष को कॉल करो, रूही उसी के साथ होगी। हाँ।
तुम्हारा मूड तो काफी ऑफ लग रहा है। लगता है गोयनका फैमिली के साथ काफी अटैचमेंट हो गई है तुम्हारी, तभी उन्हें छोड़ते हुए तुम्हें काफी बुरा लग रहा है। हेलो हेलो स्पर्श, रूही भाभी तुम्हारे साथ है क्या? कौन? हाँ 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 समर भैया पूरी है। भाभी आप जहाँ कहे भी है प्लीज घर आ जाइए। मुन्नी का रो रो के बहुत बुरा हाल हो गया। उसे आपकी जरूरत है भाभी, प्लीज प्लीज घर आ जाइए। भाभी उसको आपकी जरूरत है। आप जहाँ कहे प्लीज घर आ जाइए। हाँ मैं अभी आती हूँ। क्या क्या बोला रूही ने? भाभी आ रही है। स्पर्श तुम जल्दी से मुझे कोई हाउस ले चलो। पर ये चल क्या रहा है? स्पर्श मैं तुम्हें सब बात में बताती हूँ, तुम प्लीज अभी ले चलो। हे भगवान, ये रूही तो मेरी कुंडली की 7.5 बन गई है। मुझे जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। चाहे जो भी हो जाए, मैं रूही को इस घर में दोबारा घुसने नहीं दूंगी। बिट्टू के कपड़े गलती से मुन्नी के कपड़े में आ गए थे। मैं जाकर शीतल को दे आती हूँ। नहार जी, मैं और तुम्हारा बेटा यानी कि हमारा बेटा आज साथ में डिनर करने जाने वाले हैं, वो भी एक हैप्पी फैमिली की तरह। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।